हाँ तो निकाल लेंगे एक्सरसाइज 13.8 है ना, एक्सरसाइज 13.8। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 13.8। इसमें हम करेंगे पहला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना बहुत ही ये रहा बहुत ही छोटे छोटे फार्मूले हैं, उन छोटे छोटे फार्मूले को याद कर लेते हैं। 13.7 हो गया था ना, तो 13.8 देखो इसके अंदर एक हमें याद करना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन याद करना है, किसी को याद है? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। एक होता है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो एक गोले का आयतन एक अर्धगोले का आयतन ऐसे रखो, इसी तरफ रखो, मैं देख लूँगा। लिखा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। तो मुझे याद है गोले का आयतन ऐसे निकालना है, बस त्रिज्या पता चल जाए तो गोले का आयतन निकल जाएगा। क्या पता चल जाए? हाँ तो बस पहला क्वेश्चन पहले में पूछा है गोले का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या इतनी है। तो बताओ त्रिज्या कितनी है पहले क्वेश्चन में? 7। तो गोले का आयतन निकालना है, त्रिज्या दे रखा है 7 और दूसरा दे रखा है 0.63। तो पहला ही वाला कर देता हूँ मैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान ले लेंगे 7 × 7 × 7। इसे मैंने 3 बार क्यों लिखा? हाँ क्योंकि पावर 3 है, 3 है ना, तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 बार गुना। एक साथ से एक साथ, तो बस अब गुना कर देंगे। 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 और 7 हाँ 7 64 7 7 49। अब हम ना 88 को 49 से गुना करके 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 88 को मैं गुना करने जा रहा हूँ 49 से, तो 88 को 49 से गुना कर रहा हूँ। मिलाओ आंसर पीछे। 9 × 72 का 2 हासिल गया 7, 9 × 72 और 7 79। 4 × 32 का 2 हासिल गया 3, तो 4 × 32 और 3 35। तो 2 9 2 11 का 1 हासिल गया 1, 8 3 11, ये हो गया 4312/3। ये है आंसर क्या? हाँ। कि मिश्रित भिन्न में दिया है? मिश्रित भिन्न में दिया है। इसको भाग दे दो, अब इसको क्या दे दो? अब 3 के पाड़े से ना इसको भाग दे दो, तो 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1 और हासिल आ गया 3, 13 हो गया। अब 4 का पाड़ा पड़ेंगे 13 आता हो, तो 4 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 सत्ते 21, तो एक शेषफल बच गया और ये आंसर हो गया। तो जो आंसर होता है उसे सामने लिखते हैं, जो शेषफल 1 बच गया ऊपर और 3 नीचे, तो यही है ना आंसर, सेंटीमीटर का ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गया? इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि गोले का आयतन निकालना है और इस बार त्रिज्या दे रखी है 0.63 दे रखे ना। तो लिखो गोले का आयतन और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 0, अच्छा पाई आर क्यू होता है, सॉरी पाई आर क्यू। तो बस अच्छा 4/3 भी होता है ना, ओहो दिमाग काम नहीं कर रहा है। 4/3 पाई आर क्यू दिख गया, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 0.63 और फिर 0.63। अब देखो ये कुछ कट जाएगा 3 के पाड़े से, 3 के पाड़े से कटेगा 0.21 आ जाएगा और ये पॉइंट हटा देंगे नीचे 100 भी आ जाएगा और 7 से काट देंगे 7 या 21, तो ऊपर 4 × 22 बचेगा, ऊपर 3 बचेगा और ये भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और ये भी पॉइंट आएंगे नीचे 100, तो 63 × 63 और बटे में आ जाएगा 100 100 100, तो यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा ना। अब इसके गुना कर देंगे और बटे में 6 जीरो लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे गुना? तो 22 चौक 88, 3 और 63 को 63 से गुना कर लेता हूँ। चलो तो 63 को 63 से गुना, 3 तियाँ 9, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 6 तियाँ 18 का 8 हासिल गया 1, 6 छिक 36 और 1 37, तो जोड़ेंगे 9, 8 8 16 का 6 हासिल गया 1, 7 8 1 9 और 3, तो 3 9 6 9, तो 3 9
6 9 और बटे में क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसको 88 को 3 से गुना करेंगे, 3 8 24 का 4 हासिल गया 2, 3 8 24 और 2 26। अब इसको गुना करेंगे इससे 3 9 6 9, तो इसको गुना करेंगे 3 9 6 9, तो गुना करके जो आएगा उसे भाग देंगे तब आंसर आएगा। तो उसे गुना कर रहा हूँ मैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल गया 3, 9 6 54 3 57 का 7 हासिल गया 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 चौक 24 का 4 हासिल गया 2, 6 6 36 2 38 का 8 हासिल गया 3, 6 दूनी 12 3 15, 9 चौक 36 का 6 हासिल गया 3, 9 6 54 3 57 का 7 हासिल गया 5, 9 दूनी 18 5 23, फिर एक काटा, अब 3 काटा लेगा ना, फिर 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, इसको जोड़ो तो 6 7 4 11 का 1 हासिल गया 1, 3 और 1 4 8 4 12 12 6 18 का 8 हासिल गया 1, 2 और 1 3 3 5 8 8 7 15 15 2 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2 2 3 5 5 और 9 14 का 4 हासिल गया 1, 7 2 9 और 1 10, मिला आंसर 1 0 4 7 8 1 6 और बटे में 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब 6 अंकों के आगे दशमलव लगाएंगे, पीछे से 6 अंकों से 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लग जाएगा 1.04 7 8 1 6, ये आंसर आ गया। देखो है आंसर। तो ये जो इतनी संख्या बढ़ रही है ना, जैसे 4 7 अब आगे बढ़ ही रही है, तो इसको किताब में क्या कर दिया है कि 1.05 लिख के छोड़ दिया है, क्योंकि 1.47 जो है ना ये लगभग 5 के बराबर है, तो इसीलिए ना इन सबको 5 के बराबर मान के 5 लिख दिया है। तो यही आंसर है ना पीछे, ये भी सही है, नोट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। भैया हाँ ये कुछ कर रहे हैं, मजाक मत किया करो मेरे साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। एक ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास निम्न है। पहला है 28 सेंटीमीटर, दूसरा है 0.21 मीटर। तो कोई ठोस गोला है, वो जितना पानी हटाता है उसका आयतन पता करना है। मान लो कोई बर्तन है, वो पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई गोला डालेंगे तो पता है गोला कितना पानी हटाएगा? अपने आयतन के बराबर ही पानी घटाएगा। कितना पानी घटाएगा? हाँ, मान लो कोई बर्तन है वो पानी से भरा हुआ है, उसमें इतना सा चौक डालूंगा ना, तो पानी पता है कितना बाहर गिरेगा? जितना इस चौक का आयतन है, यानी इसने जितना जगह घेरा है ना, इतना ही पानी तो गिरेगा। तो उस बोला है कि उस ठोस द्वारा हटाए गए पानी का आयतन याद करो, जो वो पानी को हटाएगा, बस उसका आयतन निकालना है, पानी के हटने का आयतन। तो पानी के जो हटा होगा वही गोले का आयतन होगा। तो इस क्वेश्चन में ना और ठोस द्वारा हटाए गए पानी का आयतन निकालना है हमें। तो पानी का आयतन निकालने की जगह हम सीधा गोले का आयतन निकाल लेंगे ना, वो भी यही आंसर होगा। समझ में आ गया? तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पहले क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दे रखी है? व्यास दे रखा है। लो इस बार तुम्हें व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालना आती है? त्रिज्या इसका आधा होता है, तो 14 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे त्रिज्या 14 ले लेंगे, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। 3 से कुछ कट नहीं पा रहा है, नहीं कट पा रहा ना 3 से, अब इसे गुना करके छोड़ दो, वही आंसर है। तो बटे में 3 छोड़ दो, इसे गुना कर दो। 22 चौक 88, 14 14 196 और गुना में 2। बटे में छोड़ दो ना 3, और ये 22 चौक 88 और 14 14 196 और गुना 2 है ना। अब गुना कर दो, अब 196 को 2 से गुना करो, तो 2 6 12 का 2 हासिल गया 1, 2 9 18 19 का 9 हासिल गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 392 आ गया। अब 392 को किससे गुना करेंगे? हाँ 88 से गुना करेंगे।
तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल गया 1, 9 8 72, 1 73 का 3, हासिल गया 7। तो 8 तिया 24 और 7, 24 और 7 कितना होता है? 31। चेक कर ले, 8 दूनी 16 का 6, हासिल गया 1, 8 9 72, 1 73 का 3, हासिल गया 7, 8 तिया 24 और 7 31। ऐसे ही 8 से दोबारा गुना करेंगे तो यही आएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 3 4 4 9 6/3। अब इसे 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। पीछे देखना क्या आंसर है, कि ऐसे ही छोड़ रखा है कि बटे में है कि दशमलव में है। तो इसको मैं 3 से भाग कर देता हूँ, पता चल जाएगा। 3 4 4 9 6, इसको 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, हासिल 4, तो 3 चौक 12, 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया 0, हासिल आया 9, तो 3 नीम 27 और 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा है। तो जो शेषफल बचता है उसे ऊपर लिख देते हैं, 3 नीचे, और जो आंसर आया था 1 1 4 9 8 यहाँ लिख देंगे। 1 1 4 9 8, देखो यही आंसर है। तो सेंटीमीटर की क्यों लिख देंगे आयतन। आगे समझे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे ना, वहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है 0. दूसरा क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें तुम्हें व्यास दिया हुआ है 0.21, है ना, मीटर। तो त्रिज्या कैसे लोगे, इसका आधा, तो 0.21/2 लिख देना। तो ये लेके कर लेना, सवाल हो जाएगा। ठीक है, कर दूँ क्या, कर लोगे? त्रिज्या ये ले लेना भाई 0.21/2। अगर इससे भाग दोगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो कैसे भाग दोगे, तो 0 से इसे भाग दोगे तो 2 एकम 2, 0 2 पे 10, तो 105 आ जाएगा। फिर तुम 105 लेके कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो किताब खोलो। तीसरा क्वेश्चन कितने चैप्टर आ रहे हैं? देखो, तीसरा क्वेश्चन सुनो। हाँ सुनो, तीसरा क्वेश्चन देखो, पर किताब में कहाँ लिखा है। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। कोई धातु की गेंद है तो गोला हो गया ना, यानी तो गोले की हमें क्या दिया हुआ है, व्यास। तो व्यास होता है डायमीटर, व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या होता है इसका आधा, इसको 2 से भाग दोगे तो 2.1 मीटर आ गया। सेंटीमीटर है कि मीटर, सेंटीमीटर। आगे लिखा है इस धातु का घनत्व, हमें इस धातु का घनत्व दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है घनत्व। हाँ, तो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसका घनत्व दे रखा है। तो इस गेंद का द्रव्यमान निकालना है हमें। इस गेंद का क्या निकालना है, द्रव्यमान, मास निकालना है, गेंद का द्रव्यमान। तो पहले ना इसका आयतन निकाल लो, गेंद का आयतन। क्या निकालो, धातु के गेंद का आयतन, और फॉर्मूला वही लगा लो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के वैल्यू 22/7, त्रिज्या हो गया 2.1, 2.1 और 2.3 बार लिखेंगे, है ना। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये भी पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, और यही पॉइंट हटाओगे नीचे। तो 3 7 21 कट गया, और 7 से 7 भी कट गया। अब इसे गुना कर दो, 22 चौक 88 और 21 21 4 से 41 होता है, और बटे में 1 2 3 0। इसे गुना करके 1000 से भाग करना है। ये बार गुना करता हूँ मैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32 कर दो, 8 से 3, 8 चौक 32 और 3 35। सेम ऐसे ही 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, 8 से 3, 8 चौक 32 3 35। इन्हें जोड़ो अब, तो आ रहा है आपका 3 8 8 0 8 और बटे में 1 2 3 0। 3 0 है ना, तो पीछे से 3 अंक के आगे दशमलव लगता है, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ आयतन आया है। क्या है, हमसे आयतन नहीं पूछा, हमसे बोला द्रव्यमान याद करो। अब एक फॉर्मूला याद करेंगे, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन गुना घनत्व। क्या होता है, आयतन गुना, अगर हमें किसी भी द्रव्यमान का, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निकालना है तो उसके आयतन को ना उसके घनत्व से गुना करते हैं। तो आयतन आया था कितना, 38.808, इसको गुना कर देंगे घनत्व से, और घनत्व देखो कितना दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया था आपका सेंटीमीटर की क्यूब, इसको गुना कर देंगे घनत्व 8.9 ग्राम बटे में पर सेंटीमीटर की क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे गुना कर दोगे तो तुम्हारा आंसर ग्राम में आ जाएगा। तो इसे गुना कर देते हैं,
तो इसे ग्राम में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसे 1000 से भाग दे दूँ ना तो आंसर किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे किलोग्राम में आंसर दिया होगा, तो देख के बताओ कितना आंसर है। ग्राम में ही है। ग्राम में ही छोड़ रखा है, तो बस तुम ग्राम में गुना, इसको गुना कर देना, 1000 से भाग मत करना, तो आंसर सीधा ग्राम में आ जाएगा। तो बताओ कितना आ रहा है। 345.39। हाँ, तो 345.39 है ना ग्राम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गुना कर लेना, यही आएगा आंसर। तो कर दूँ क्या मैं गुना? कर लेना, नहीं होगा तो बता देंगे। हो जाएगा ना गुना, जब गुना करोगे बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो बस आगे आंसर नेक्स्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन है हमारा अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो एक जना, तुम पढ़ो। चंद्रमा का व्यास हाँ, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, और चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो हमें दे रखा है कि एक चंद्रमा है और एक क्या है, पृथ्वी। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो मैं मान लूँगा, माना कि पृथ्वी का व्यास यानी डायमीटर r है, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगा r1, इसका आधा r/2। तो चंद्रमा का, तो यहाँ पे लिख देंगे चंद्रमा का व्यास। तो चंद्रमा का व्यास क्या बोला था कि पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो पृथ्वी के व्यास को मैंने r माना है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है बटे 4। 1/4 क्या होता है, बटे 4। तो चंद्रमा का व्यास इतना हो गया, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितना जाएगा, इसका आधा। तो इसका आधा करने के लिए नीचे 2 गुना कर देंगे, तो r/2। अच्छा, कोई बोलेगा ना कि 1/2 का आधा बताओ, तो हम इसमें आधा गुना कर देंगे, तो इसका आधा जाएगा 1/4। अरे कोई बोलता है 50 का आधा बताओ, तो तुम इसको 2 से भाग ही तो करते हो, तो बता देते हो ना 50 का आधा क्या है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि 1/2 का आधा बताओ, तो तुम नीचे 2 से भाग करोगे तो नीचे वाली संख्या में गुना हो जाता है, तो 1/4। तो सेम ऐसे ही चंद्रमा का जो व्यास है ना पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास r था, तो r का 1/4 r/4, और त्रिज्या जाएगा उसका आधा, तो r/8। आगे समझे। अब बोल रखा है ना कि हमें दोनों के आयतनों का भिन्न पता करना है, दोनों के हमें आयतनों का भिन्न पता करना है। तो बस ऊपर लिख देंगे चंद्रमा का आयतन, और नीचे लिख देंगे पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन, पृथ्वी का आयतन, और चंद्रमा भी गोल होता है और पृथ्वी क्या होती है, गोल। तो दोनों लगभग गोल होते हैं, तो इसीलिए गोले का आयतन लगा देंगे। 4/3 πr1/3 और 4/3 πr1/3। तो ऊपर वाली चंद्रमा की त्रिज्या मैंने r2 मानी है, तो यहाँ पे ऊपर वाले में लिख दो r2। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो बचेगा r2 का क्यू। r2 कितना था, r/8, तो लिख देंगे r/8 की पावर 3। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, r/2, तो r/2 की क्यू। r की क्यू खोलेंगे तो r की क्यू रहेगा, और नीचे 8 की क्यू खोलेंगे तो 8 को 3 बार खोलना पड़ेगा ऐसे, और नीचे ऐसे r की क्यू खुलेगा, और 2 की क्यू खोलेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो r की क्यू से r की क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखो 2 दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, तो ऊपर बचेगा 1/64, अटू और नीचे 1/1, तो ये सब ऊपर गुना हो जाएगा, तो आंसर जाएगा 1/64। तो देखो आंसर आ गया 1/64, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, मिल गया 5। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो अर्धगोलाकार कटोरा है ना, इसका व्यास कितना है 10.5, तो त्रिज्या जाएगा आधा 5 पॉइंट। तो हमें पूछा है इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, यही तो पूछा है कि इसमें कितने लीटर दूध। तो हम पहले इस अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। अर्धगोले का क्या निकाल लेंगे, तो कॉपी में लिख देंगे अर्धगोले का आयतन, और फॉर्मूला क्या होता है 1/3 नहीं 2/3 ना, πr3। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या का मान 5.25, 5.25 और 5.25। ये पॉइंट आएंगे तो नीचे 100 पॉइंट आएंगे, नीचे 100 पॉइंट आएंगे, नीचे 3 से कट जाएगा ये,
3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25 आ गया, ठीक है। अब 25 चौक 100 होता है, तो 4 के, अब ये 4 आ गया, 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से कम 2 कर दो, 2 से कट जाएगा 11। तो 11 गुना 525, 525, और बटे में 100 गुना 100 क्या बचेगा। अब बस इसे गुना करके बटे में 100 लगा देंगे, तो इसे गुना करके बटे में 10,000 लगा देंगे, तो हमारा सेंटीमीटर का क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको गुना करके यहाँ लिख लेना। अब ये सेंटीमीटर में, इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। किससे बदलना पड़ेगा? तो मैंने सिखाया था 1000 सेंटीमीटर के क्यू में 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर में मतलब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर की क्यू होता है, ये भी याद कर सकते हो। तो हमें पता करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, तो 1 बटे, तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आएगा इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से फिर भाग कर देना, फिर जो आंसर आएगा ना फिर उसे 1000 से क्या कर देना, भाग, तो एक और आंसर क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये ट्राई करना, हो जाएगा आराम से, सही है। तो कल इसके आगे करा देंगे, नोट कर लो।